हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे कवियों का विवरण दिया है, किंतु महाकवि जगनिक भट्ट एक ऐसे कवि हैं जिनका विस्तार जन जन में हुआ। अभिधात्मक शैली में लिखा हुआ उनका आलखंड दिल्ली से पूर्वी भारत के, उत्तर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, गांवों में, कस्बों में, शहरों में जिनकी रचना का गान होता रहा और जिससे सदैव जागृति मिली। स्टेशन पर भी आलखंड का गान होता था, ढोल के साथ वीरतापूर्ण महाकवि जगनिक के आल्हा और ऊदल की कहानी गाई जाती थी और जनता के भीतर उत्साह चरम बिंदु तक पहुंच जाता था। ऐसा कोई भी कवि नहीं है, विशेषकर चाहे वो शिवाजी महाराज के भूषण हो या पृथ्वीराज के रचयिता, रासों के रचयिता चंद बरदाई, लेकिन महाकवि जगनिक का विस्तार जन जन में व्याप्त हुआ। बुंदेलखंडी जो हिंदी है उनकी रचनाओं में प्रमुखता से थी, किंतु अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मागधी, मैथिली आदि समस्त भाषाओं में, बोलियों में महाकवि जगनिक की रचना का विस्तार वैसे ही पाता रहा जैसे नदियों का प्रवाह हमेशा चलता रहा। ऐसा लगता है कि चंद बरदाई जैसे पृथ्वीराज रासों के साथ युद्ध में उपस्थित रहते थे, तो जगनिक भट्ट भी आल्हा ऊदल के साथ युद्ध में सदैव उनकी उपस्थिति विद्यमान थी। उनके वर्णन से यह प्रतीत होता है कि उनमें ग्रहण करने की, अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता थी। उनकी रचनाओं में वीरता के, उत्साह के भाव थे, उमंगें थीं, लहरें थीं और कहीं भी जागृति का संदेश देते थे। आज की परिस्थिति में भी वह समीचीन है, प्रत्येक समय में वह बराबर समीचीन रहा है, इसीलिए जनवाणी बन चुका था। आज के भारतवर्ष में भी माहिल हैं जो पाकिस्तान, चीन के साथ गलबाहियाँ करते हैं, जो अमेरिका, यूके और जर्मनी, कनाडा आदि देशों में भारत के विरुद्ध प्रचार करते हैं। माहिल आल्हा ऊदल के समय में भी थे। माहिल का वर्णन महाकवि जगनिक ने किया है और
ये स्वाभाविक प्रतीत होता है। महाभारत में अगर शकुनी थे तो आल्हखंड में माहिल थे, और माहिल आल्हाउदल के मामा थे। राजा परमार जो बुंदेलखंड के थे, उनके नेतृत्व में युद्ध होता रहा, और जब आल्हाउदल को निष्कासित किया गया राजा परमार के द्वारा, माहिल उसके प्रतीक थे, माहिल माध्यम थे, तो राजा जयचंद के यहाँ आश्रय मिला। राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे। कन्नौज हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ पर सारस्वत ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, यहाँ तक द्राविड़ ब्राह्मण भी, जहाँ से अन्य अन्य क्षेत्रों में प्रसरित हुए। वही कन्नौज में कानिकुब्ज ब्राह्मण भी थे। बंगाल में जो बनर्जी हैं, चटर्जी हैं, उनका स्रोत कन्नौज ही था। जितने भी वैश्य हैं, उनका भी स्रोत कन्नौज ही रहा है। कन्नौजिया जो कन्नौज से आए हुए हैं, वो कन्नौजिया कहलाते हैं। कन्नौजिया ब्राह्मण भी होते हैं। तो कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ आल्हाउदल को आश्रय मिला था, और जब पृथ्वीराज ने उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था, तो उसके एवज में, यानी उन्होंने परमार की सहायता के लिए आल्हाउदल को भेजा। आल्हाउदल की माँ ने ये आदेश किया था कि जन्मभूमि के ऊपर जब आपत्ति पड़ती हो, आपदा आती हो, तो जन्मभूमि के तरफ रुख करना चाहिए। वो पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने राजा परमार के ऊपर आक्रमण किया था। युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज पराजित हुए थे, और उन्हीं परिस्थितियों में पृथ्वीराज चौहान ने से दिल्ली में आल्हाउदल का युद्ध भी हुआ था राजा परमार के आदेशानुसार, जिसमें दोनों शहीद हुए थे। पृथ्वीराज चौहान में संगठन की शक्ति नहीं थी, बोध नहीं था, इसी कारण मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। और उनके भीतर अगर कामुकता नहीं होती तो जयचंद और परमार भी मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में सहभागिता करते। यह दुर्भाग्य रहा है भारत के अतीत का, जिसमें आपस में ही ये संघर्ष होते रहे। अंग्रेजों ने केवल मुसलमानों के साथ युद्ध को इतिहास में दर्शाया है। यहाँ की परिस्थितियों का विवरण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। अंतर्द्वंद थे, भारत में विभिन्न राज्य थे, विभिन्न राज्यों में संघर्ष होता था। इसके बावजूद जो संस्कृति थी, उसका जो प्रवाह था, वह बराबर बना हुआ था। प्रत्येक राज्य में यात्रियों का आना जाना, तीर्थों में पहुंचना उनका समवेत स्वरूप था। जनता के भीतर, जन के भीतर कोई पीड़ा नहीं थी। महाकवि जगनिक जो भारत की वाणी थे, बहुत सारे कवियों ने रचनाएं की,
लेकिन पुस्तकालयों में आश्रय पाती हैं वो रचनाएं। किंतु महाकवि जगनिक की कालखंड पूरे उत्तर भारत में प्रत्येक क्षेत्र में आंचलिकता में भी होते हुए आलखंड का गान किया जाता है और आलखंड की वीरता और उसके संघर्ष की सारी कहानियाँ लोग प्रेम पूर्वक सुनते हैं। उनकी भुजाएं फड़कती हैं, आंखें लाल होती हैं, नासिका पुट भी फड़कते हैं। मांडवगढ़ का युद्ध ये वर्णन महाकवि जगनिक का की अभिव्यक्ति का जीता जागता चित्र है। महाकवि जगनिक आज नहीं है, लेकिन उनकी रचना यह बोध कराती है कि आज भी हर समय समाज में माहिल पैदा हुए हैं। कभी महाभारत में शकुनी हुआ था, लेकिन अगर आलखंड में परमार के राज्य में जब माहिल हुआ था तो माहिल ने अलाउदल को संघर्षों की आग में झोंकने का कार्य किया था। इसी प्रकार वर्तमान भारत में वर्तमान शासन काल में माहिल है, भले ही वह राहिल हो या कुछ और हो, जो चीन और पाकिस्तान और यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों को भी उभार कर और भारत के लोकतंत्र को विनष्ट करना चाहता है। और साथ ही इसके भीतर जो आंतरिक जो भेदभाव या कूटभाव रखने वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा रहे हैं और उनसे हमेशा युद्ध करना पड़ा है। अलाउदल इसके प्रमाण हैं। जगनिक जो उसके रचनाकार हैं उनकी दूरदृष्टि है, भविष्य की सोच है और उनकी रचना का प्रवाह है। आलखंड हमारे पुरुषार्थ की उसी तरह कहानी है जैसे श्रीमद् भागवत हमारे भीतर प्रकाश देता है और प्रवाह देता है, जैसे महर्षि वाल्मीकि का रामायण हमारे भीतर हमारे रोम रोम में प्रवाहित है, वैसे ही महाकवि जगनिक भट्ट का आलखंड हमारे जीवन का की ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, वीरता है, पराक्रम है और शूरता के लिए वह भाव पैदा करता है। आगे हमने एक YouTube से शेयर किया है जिसमें आलखंड की जगनिक के आलखंड के अलाउदल की वीरता के और राजा परमार की योग्यता के उनके नेतृत्व में अलाउदल के संघर्ष की कहानी चित्रित है। मैं समझता हूँ कि उसको जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और तभी हम भारतवर्ष के गौरव को अपने संघर्षों द्वारा अपने पुरखों की थाती को स्वीकार करते हुए हम अपने गौरव को अक्षुण्ण रख सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महाकवि जगनिक भट्ट जी को नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार आलखंड की रचना कर हमें जो सशक्त वाणी दी है, जिसका प्रवाह पूरे उत्तर भारत में आज भी संचरित है, प्रचलित है और वह युगों का बोध कराता है, भविष्य के अंतराल में भी वह बोध कराएगा।